साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम खबरों को लेकर के। और आज चूंकि बिहार के शिक्षक बहाली को लेकर के ट्विटर कैंपेन भी था और बिहार के शिक्षा मंत्री की तरफ से कई सवाल नवभारत टाइम्स के तरफ से ये प्रकाशित किया गया है आज ही, जो उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है उसी को लेकर के हम लोग आज इस वीडियो में बातें करेंगे। कौन कौन सी बातें उनसे पूछी गई है, बिहार के शिक्षकों से भी संबंधित जो बातें हैं उनमें शिक्षा मंत्री का क्या जवाब है, और बिहार के भावी यानी कि भविष्य में होने वाले शिक्षकों की नियुक्ति पर बिहार के शिक्षा मंत्री ने आज क्या कुछ कहा है। नवभारत टाइम्स के हवाले से यह खबर पटना एडिशन आप देख सकते हैं, आप ऑनलाइन इससे जा करके पढ़ भी सकते हैं। उसी को वन बाई वन इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोरोना से जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर के जुलाई में जो है वो क्लास में जाने की बातें यहाँ पर शिक्षा मंत्री की तरफ से कही गई और ऑनलाइन पढ़ाई नहीं ले सकती है कक्षा की जगह, ऐसा भी माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है। बिना समय गंवाए डायरेक्ट हम प्रश्नों की ओर आते हैं कि जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री का जो ये इंटरव्यू है और टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जो कि अब आप जा करके ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। कोरोना के हालात में यूं ही सुधरते रहें, अगर जिस प्रकार से परिस्थितियां सुधर रही हैं तो बिहार के जो छात्र हैं वो जुलाई से जो है अब अपनी अपनी कक्षाओं में जा सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो नहीं ले सकती है क्लास की जगह, और गरीब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए केंद्र से संसाधनों की मांग, ये विजय कुमार चौधरी का कुछ मुख्य पॉइंट है। हमारा जो फोकस होगा वो मुख्य रूप से दो तीन बिंदुओं पर होगा। एक तो बिहार के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के, और सबसे महत्वपूर्ण बिहार के शिक्षकों से जुड़ी हुई खबरों को लेकर के, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि आप लोगों को जानने योग्य है। अगर हम पहले सवाल की ओर चले तो बिहार में जिस प्रकार से शिक्षा की दुर्दशा बनी हुई है उसमें कोरोना के मामलों ने काफ़ी जो है और स्थितियां भयावह बना दी। तो सवाल था कि कोरोना के ताज़ा मामले जब अब कम हो रहे हैं तो स्कूल के जो छात्र हैं वो कब से यह उम्मीद कर सकते हैं कि वो स्कूल में जाएं। तो इस पर शिक्षा मंत्री का जवाब जो था कि मौजूदा रुझान जारी रहा तो जुलाई से जो है वो शैक्षणिक संस्थान अपनी सामान्य क्लास फिर से शुरू कर सकते हैं, हालांकि उन्हें कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। यह उनका पहले सवाल का जवाब था। जब उनसे पूछा गया कि स्कूल के लंबे समय के बंद होने के कारण शैक्षणिक जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, तो विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री का जवाब कि कोरोना जो प्रकोप आया उसके कारण कक्षाओं का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए शिक्षा विभाग जो है वो कुछ विशेष उपाय करेगा। उसमें जैसे ही स्कूल खुलते हैं उसमें नियमित कक्षाएं शुरू होने से पहले छात्रों की मदद के लिए कुछ क्रैश कोर्स आयोजित किए जाएंगे, ऐसा हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय का कहना है। महामारी के दौरान छात्रों की पढ़ाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया, उस पर शिक्षा मंत्री महोदय का बयान देखिए आप कि सभी शिक्षण संस्थानों जो हैं वो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की और अध्ययन सामग्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया, तथा कुछ विशेष कक्षाएं जो है वो यूट्यूब पर और दूरदर्शन तथा विद्या वाहिनी ऐप पर भी आयोजित की गई। ई लॉट्स नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया जिसमें प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक स्तर तक सभी पाठ्य पुस्तकों की सॉफ्ट कॉपी भी शामिल की गई। यह जो प्रयास है वो सरकार की तरफ से किया गया, जिसकी जानकारी शिक्षा मंत्री महोदय ने दी। अब जो कई महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते हैं जिनमें कि राज्य के स्कूली जो छात्र हैं ऑनलाइन कक्षाओं का पूरा लाभ उठा पाए हैं या नहीं पाए हैं, इस पर उन्होंने स्पष्टता से जवाब दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो सामान्य शिक्षण की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता है, और क्योंकि बड़ी संख्या में छात्रों के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं होने के कारण वे इसका फ़ायदा जो है वो पूर्ण रूप से नहीं उठा पाए हैं। अब आपके लिए एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यह जानने योग्य होता है कि जब ऐसी परिस्थिति में जो वंचित बच्चे हैं उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या उपाय अपनाए हैं, तो सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार से समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो धनराशि स्वीकृत करने का आग्रह किया, जिसमें कि बीपीएल परिवारों के सभी बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसमें टैब इत्यादि उपलब्ध कराए जाने को लेकर के भी विचार किया गया, उनको लेकर के जो है बातें आगे की गई। अब मुख्य जो बातें, सबसे इम्पोर्टेंट बातें जिसका इंतजार सभी लोगों को था कि शिक्षण संस्थान में शिक्षकों की जो भारी कमी का सामना किया जा रहा है, शिक्षक हैं ही नहीं, शिक्षक संस्थान यानी कि स्कूलों में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, और यह रिक्त पदों पर कई नियुक्तियां अभी बाकी है, तो नई नियुक्तियां कब की जाएगी और क्या इन पदों पर नियुक्तियां कब तक संभव है, ऐसी बातों को लेकर के तो विजय कुमार चौधरी जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो जवाब दिया है वो देखिए आप कि अगले 3 महीने के भीतर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। ये तो कई दिनों से ये बातें सुनते आ रहे हैं। इसके बाद
अगले चरण में, यानी कि जिसकी बातें आप लोग सुनते हैं, क्योंकि ये छठा चरण है और सातवां चरण जो सो कॉल्ड सातवां चरण यानी कि STT 2019 वाला जो चरण की बातें होती हैं, तो सातवें चरण में 30,000 यानी कि अगले चरण में 30,000 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की तरफ से जो है कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के 4500 से अधिक पदों का विज्ञापन भी दिया गया है। और जहां तक विश्वविद्यालय में गैर शिक्षण कर्मचारियों की कमी का सवाल है, सरकार उनकी नियुक्ति के लिए जो है एक अलग आयोग का गठन करने का फैसला पहले ही कर ली है। देखिए, मुख्य बातें यहाँ पर दो चीज़ देखने की है। एक तो अगले 3 महीने में इनकी नियुक्ति संभव, जिस प्रकार से बातें हो रही हैं, तो ये मान करके चलिए कि आप अगस्त से सितंबर के बीच जो है ये 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति बिल्कुल स्पष्टता के साथ हो जाएगी, जिसकी पूरी संभावना है। लेकिन जैसे ही यह सवाल अगले चरण को लेकर के और अगले चरण में 30,000 अन्य शिक्षकों को लेकर के है, तो कई लोगों के द्वारा इसका स्क्रीनशॉट भी मेरे पास भेजा गया कि ये अगले चरण और 30,000 का क्या संबंध है। क्योंकि छठे चरण में 30,000 से ज़्यादा लोगों की बहाली होनी थी और सातवें चरण यानी कि सो कॉल्ड सातवां चरण जिसको मैं बोलता हूँ STT 2019, उसमें 37,000 से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली होनी है। लेकिन यहाँ पर 30,000 अन्य शिक्षकों की नियुक्ति की बातें की गई हैं, तो इसको लेकर के घबराने की बात नहीं है। ये सातवें चरण की बात जिसमें 37,000 की बातें हैं और जितने लोग क्वालिफाई हैं उन सभी की नियुक्ति की बातें ही की जा रही हैं। लेकिन इसमें कोई जो है बातें, कुछ इंटरव्यू में सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री ने वैसे कुछ नई बातें नहीं की हैं। जो बातें पहले ही कही जा रही हैं वही बातों को इन्होंने पुनः दोहराया है। और प्रमुखता से आज भी STT 2019 का जो मुद्दा है वो किस प्रकार से उनकी बहाली संभव हो पाएगी और कब तक हो पाएगी, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। हाँ, छठे चरण तक का जवाब जो है आने वाले 3 महीनों में देखने को आपको मिल जाएगा। लेकिन सातवें चरण यानी कि STT की बहाली कब होगी, यह निर्णय आपको करना है। अब आप कैसे करेंगे, आप अपनी बातों को प्रमुखता से जिस प्रकार से उठाते हैं उसी प्रकार से उठाते रहिए। आज नहीं तो कल सरकार को इस पर भी मजबूर होना पड़ेगा और उनकी भी बहाली यानी कि STT 2019 वालों की भी बहाली सरकार को करनी ही होगी। जहाँ तक बात 3 विषयों के रिजल्ट को लेकर के है, तो 3 विषयों का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा आने वाले सप्ताह तक, जैसा कि जानकारी आपको शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की तरफ से और आज के अखबारों के माध्यम से दिया गया। तो इसके अलावे कई अन्य महत्वपूर्ण सवाल जब उनसे पूछा गया तो ये कुलपति को लेकर के कि जिन विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक कुलपति नहीं है, जो बिहार के आधे से अधिक विश्वविद्यालय हैं जिनमें कि अभी तक जो है वो पूर्णकालिक VC नहीं है, एक व्यक्ति एक साथ 4 विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य कर रहा है। और ऐसी स्थिति में सुधार के लिए सरकार की क्या योजना है, इस पर जो बिहार के शिक्षा मंत्री का जवाब था कि कुलपतियों के सभी रिक्त पदों का विज्ञापन कुलपति सचिवालय की तरफ से दिया गया है और महामारी के कारण उनके चयन प्रक्रिया में देरी हुई थी, लेकिन अब जल्द ही उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। ये जल्द वर्ड जो है हर जगह पर ये देखने को मिलता है, क्योंकि ये सरकारी डिक्शनरी में जल्द वर्ड का बहुत ही अहम योगदान है। तो ऐसे कुछ सवाल जिसको लेकर के आज बिहार के शिक्षा मंत्री से नवभारत टाइम्स के माध्यम से यह सवाल जवाब किया गया, जिसका जो प्रमुख हिस्सा जो था, जिसका जो प्रमुख सवाल था, मैंने आपके सामने दिखाने का प्रयास किया। अन्य कई मुद्दे जो कि बिहार STT से हो, बिहार शिक्षक बहाली से जुड़े हो, उसको लेकर के हम आपके सामने 1 बाय 1 लाते रहेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ आप अगर हमारे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे जा करके जो हमारा चैनल का नाम है लेट्स ग्रो विथ रणधीर, आप इसे सर्च करेंगे और टेलीग्राम पे जा करके इसे आप ज्वाइन करें, क्योंकि कोई भी छोटी मोटी जानकारियाँ होती है, साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो डिस्कशन होता है उस ग्रुप में जा करके आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान वहाँ पर पा सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।